डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था बिलियन क्या है, बिले क्या है, विलायक की डेफिनेशन और बिलियन के प्रकार। पहला बताया था मैंने पदार्थों की संख्या के आधार पर बिलियन के प्रकार। दो प्रकार के थे, पहला था द्विअंगी, दूसरा था त्रिअंगी बिलियन। फिर मैंने बताया भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वास्तव में 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे तुम्हें। ठोस, द्रव, गैस के 3 एग्जाम्पल थे। गैस में गैस, गैस में द्रव, गैस में ठोस, ऐसे ही द्रव में गैस, द्रव में द्रव और द्रव में ठोस, सबके एग्जाम्पल भी बताए थे। मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिवाइज करा दूं तुम्हारा। बिलियन की डेफिनेशन बताई थी, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के या आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन पदार्थों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार का होता है, द्विअंगी बिलियन और त्रिअंगी बिलियन। द्विअंगी बिलियन जो 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, त्रिअंगी बिलियन जो 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। फिर आता है विलेय और विलायक की डेफिनेशन। विलेय और विलायक की 2 तरह की डेफिनेशन है। जब बिलियन में विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था भिन्न हो, तब विलेय वह पदार्थ होता है जिसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, और विलायक वह पदार्थ होता है जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान होती है। फिर मैंने बताया कि विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक कहलाता है। इसके बाद मैंने बताए थे सारे एग्जाम्पल जो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कल। आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में जिसने भी नहीं देखा हो, लेक्चर नंबर 1 सभी लोग उसको देख लें, उसके बाद ही आगे अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर बिलियन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर बिलियन 5 प्रकार का होता है। पहला है तनु बिलियन, दूसरा है सांद्र बिलियन, तीसरा है संतृप्त बिलियन, और चौथा है असंतृप्त बिलियन, और 5वां है अति संतृप्त बिलियन। डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रकार है इसका तनु बिलियन। नाम से ही पता चल रहा है, डाइल्यूट। तनु बिलियन कब बनेगा? जब विलायक में विलेय की मात्रा बहुत कम होगी, तब तनु बिलियन बनेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल दें तो 1 लीटर जल में आप 100 ग्राम या 50 ग्राम शक्कर डालते हो तो ये तनु बिलियन बनेगा। यानी इसका यदि मैं एग्जाम्पल दूं तो तनु बिलियन बनाने के लिए, तनु बिलियन बनाने के लिए आपको विलेय लेस देन, वेरी वेरी लेस देन विलायक, विलायक से बहुत कम होगा विलेय, तो तनु विलयन प्राप्त होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से बहुत कम होती हो, तनु विलयन कहलाता है। दूसरा है सांद्र विलयन। सांद्र का मतलब है कंसंट्रेशन, गाढ़ापन। यानी यदि विलायक में आप विलेय की मात्रा अधिक डाल दोगे तो वो सांद्र हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। यानी सांद्रता किस पर निर्भर करती है? विलेय की मात्रा पर। यानी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय की मात्रा आप ज़्यादा मात्रा में डाल दोगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा, सांद्र बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बताओगे आप? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से बहुत अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक, इसी में केवल सांद्र विलयन लिख के ग्रेटर देन कर देना, वेरी वेरी ग्रेटर देन कर देना विलायक से, तो सांद्र विलयन का एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है, इसको समझो। संतृप्त का मतलब होता है किसी विलायक के निश्चित आयतन में निश्चित ताप पर विलेय जब घुलना बंद हो जाए
तो वो विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी विलायक के निश्चित आयतन में निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है, या विलायक में विलेय घुलना बंद हो जाए तो संतृप्त विलयन की डेफिनेशन हो गई। अब आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त का मतलब होता है वो संतृप्त नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो वो तनु होगा या वो सांद्र होगा। असंतृप्त विलयन, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा निश्चित ताप पर विलेय की मात्रा और अधिक घोली जा सके, अधिक मात्रा में घोली जा सके तो असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब आता है अति संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। नाम से देखो, अति संतृप्त मतलब विलयन तो संतृप्त था, उसमें ही आपने थोड़ी सी और अधिक मात्रा घोल दी तो क्या हो गई, अति लग गया, अति संतृप्त विलयन। ये 5 डेफिनेशन हो गई। 5 तो आएंगी नहीं 3 नंबर में, 3 ही आएंगी, लेकिन यदि प्रकार पूछ ले तो प्रकार हम बता देंगे, 5 प्रकार का होता है। इसके बाद आता है नया टॉपिक सांद्रता। सांद्रता क्या है और सांद्रता के पद कौन कौन से हैं, ये हमने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। सांद्रता के पद प्रतिशतता, विलयन की शक्ति, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, पार्ट्स पर मिलियन, सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे और सबके 1 1 2 2 3 3 एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं सांद्रता क्या होती है। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन, कंसंट्रेशन। कोई विलयन गाढ़ा कब होगा, जैसे ये मैंने 1 लीटर जल ले लिया, 1 लीटर जल ले लिया, मान लो इसमें मैंने 100 ग्राम चीनी डाल दी या नमक डाल दिया, NaCl मिला दिया, और 1 विलयन लिया मैंने, 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल है, ये भी 1 लीटर जल है, इसमें मैंने 200 ग्राम NaCl डाल दिया। अब मुझे बताओ कि कौन सा विलयन अधिक गाढ़ा है, ये या ये, तो सब जाहिर सी बात है, सब बताएंगे कि इसमें 200 ग्राम नमक मिला है तो यही ज़्यादा गाढ़ा होगा, ये तो डाइल्यूट होगा, इससे तो कम से कम ज़्यादा ही होगा। तो अब सांद्रता किस पर निर्भर करती है, ये क्या है, नमक विलेय, ये क्या है, जल विलायक, यानी कि विलायक में नमक कितना घोला है इस पर निर्भर करती है सांद्रता। तो अब सांद्रता की डेफिनेशन कैसे निकालेंगी, डेफिनेशन देखो ऐसे आएगी, किसी विलायक में विलेय की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं किसी विलयन के निश्चित आयतन या मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। इसके पद 8 है टोटल, प्रतिशतता, विलयन की शक्ति, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज और ppm सांद्रता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये पेपर में जरूर आती है। ठीक है, इनको अपन एक एक से सबको पढ़ेंगे। सांद्रता की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सांद्रता क्या होती है, किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। सांद्रता हमेशा विलेय की मात्रा पर ही निर्भर करती है। कोई पूछे सांद्रता क्या है तो तुरंत बोलो विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। सबसे पहला पद है सांद्रता का प्रतिशतता, फर्स्ट प्रतिशतता। प्रतिशतता, आप सब लोगों ने परसेंटेज के बारे में जाना होगा, सब निकाल लेते होंगे अपनी अपनी परसेंटेज। मैं कहूँ कि आपकी जैसे 12th क्लास में कोई बच्चा है, पेपर दे के आया और उसने अपने सारे मार्क्स बता दिए कि मेरे मार्क्स 80 मार्क्स थे और टोटल पूर्णांक था 600 का, ठीक है, और 600 था जिसमें से 400 मार्क्स आपके आए। मैं कहूँ परसेंटेज बताओ, तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज का फॉर्मूला होता क्या है, ऊपर क्या आते हैं प्राप्तांक, प्राप्तांक, और नीचे क्या आता है पूर्णांक, और इनटू क्या करते हैं 100।
सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी प्रतिशतता निकालने की है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। अब प्रतिशतता किसकी निकालें? जैसे मैंने लिखा है प्रतिशतता वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी इसे 3 प्रकार से हम सांद्रता के पद में प्रतिशतता को 3 प्रकार से हम माप सकते हैं। वेट बाई वेट में कैसे? देखो, वेट बाई वेट का मतलब है द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, वेट बाई वेट बोलते हैं, द्रव्यमान है वेट, वेट बाई वेट। देखो इसके फॉर्मूले से डेफिनेशन बन जाएगी। द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने हैं तो ऊपर क्या है, देखो सांद्रता किस पर निर्भर करती है? विलेय की मात्रा पर, तो हमेशा ऊपर क्या आएगा? विलेय का द्रव्यमान, क्योंकि वेट बाई वेट है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन में क्या होगा? विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। अब देखो आप कह रहे थे पूर्णांक प्राप्तांक बटे पूर्णांक, तो प्राप्तांक क्या है इसमें? विलेय। पूर्णांक क्या है? विलयन। पूर्णांक क्या होता है? टोटल। यहाँ पे टोटल क्या है? विलयन, क्योंकि विलयन में विलेय भी होता है और विलायक भी होता है, तो ये तो हो गया पूर्णांक और ये हो गया प्राप्तांक। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, सेम फॉर्मूला यही है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अब मैं पहले प्रतिशतता की डेफिनेशन बोलूं तो क्या है? किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को प्रतिशतता कहते हैं। मैंने भाग बोले, न द्रव्यमान न आयतन, क्योंकि ये आयतन में नापेंगे तब आयतन बढ़ाएंगे यानी ml में, और वेट द्रव्यमान नापेंगे तो उसका मात्रा आएगी ग्राम में। ठीक है, मैंने सिर्फ प्रतिशतता की डेफिनेशन बताई है। किसी विलयन के 100 भागों में, 100 में से ही तो निकालते हैं, किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को प्रतिशतता कहते हैं। अब तुमसे कोई पूछे प्रतिशतता डेफिनेशन नहीं पूछनी, उसको तो पूछना है द्रव्यमान प्रतिशतता से आप क्या समझते हो। तो द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे बोले हुए? किसी विलयन की ग्राम में, किसी विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। यानी कि विलयन के 100 भागों में उपस्थित, 100 भाग की जगह अपन क्या वर्ड लगाएंगे? किसी विलयन के 100 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान की बात चल रही है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ठीक, दूसरा है आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। अब देखो ये है वेट बाई वेट, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ऊपर आएगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब देखो आयतन ml में होता है, तो जो डेफिनेशन इसकी ग्राम में बन रही थी वो ml में बनेगी, यानी किसी विलयन के 100 ml में। अभी हमने क्या बोला था? 100 ग्राम में, क्योंकि वेट की बात है, यहाँ किसकी है? वॉल्यूम की बात चल रही है। तो किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml यानी मिलीलीटर में मात्रा को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। यदि तीसरी डेफिनेशन एक और बनती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, अब देखो इसकी फॉर्मूला क्या बनेगा? द्रव्यमान और आयतन, तो ऊपर आएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और नीचे आएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100। अब देखो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे? किसी विलयन के
100 ml में, आयतन की बात चल रही तो ml बोलना पड़ेगा, 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। विलेय को ग्राम में और विलयन को ml में, क्योंकि द्रव्यमान और आयतन ml में नापा जाता है और द्रव्यमान ग्राम में। 3 फॉर्मूले बन गए, 3 डेफिनेशन बन गई। आपकी मेन डेफिनेशन तो एक ही है, किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता किसी विलयन के, द्रव्यमान की बात है तो किसी विलयन के 100 ग्राम में, क्योंकि 100 भाग को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए मैंने, 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। और आयतन प्रतिशतता की डेफिनेशन, विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन पे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा, हो सकता है वो इस पे पूछ ले द्रव्यमान, इस पे भी पूछ सकता है, इस पे भी, ज़्यादातर इन दोनों पे ही आते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। इसमें आपको विलेय और विलयन बस पहचानना है कि क्या है विलेय, क्या है विलयन। हो सकता है विलयन न देके तुम्हें वो विलेय और विलायक दे दे, तो विलयन की मात्रा निकालने के लिए आपको विलेय को और विलायक को ऐड करके निकालना पड़ेगा। अब देखो मैं तुम्हें इस पे क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नोट्स में मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, लेकिन मैं उसको समझा देता हूँ। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, 10 ग्राम NaOH को 40 ग्राम जल में घोलने पर NaOH की प्रतिशतता ज्ञात करो। 10 ग्राम NaOH को 10 ग्राम NaOH को 40 ग्राम जल में घोलने पर 40 ग्राम जल में घोलने पर 40 ग्राम जल में घोलने पर NaOH की प्रतिशतता ज्ञात करो। NaOH की प्रतिशतता ज्ञात करो। ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें सॉल्यूशन। अब देखो इसमें ये पहचानो, 10 ग्राम NaOH को 40 ग्राम जल में घोला है, इसका मतलब मैंने बताया जो घोलता है वो विलायक, जो घुलता है वो विलेय। तो इसमें विलेय की मात्रा कौन सी दी है? 10 ग्राम NaOH, तो हम लिखेंगे दिया है। सबसे पहला काम, इसका भी नंबर होता है, दिया है NaOH यानी कि विलेय। विलेय और विलेय है क्या यहाँ पे? NaOH की मात्रा या द्रव्यमान। कितना दिया है? 10 ग्राम। और क्या दिया है? 40 ग्राम जल में घोला यानी कि विलायक। विलायक, विलायक इसमें क्या है? जल, H2O होता है, का द्रव्यमान इक्वल टू 40 ग्राम। इसमें विलयन नहीं दिया, लेकिन हमें तो विलयन चाहिए था, वेट बाई वेट है, यही फॉर्मूला लगे, विलेय बटे, तो विलयन की निकाल लेंगे हम। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? विलेय की मात्रा को ध्यान रखना, हमेशा अपन WB से रिप्रेजेंट कर देंगे और विलेय की मात्रा को अपन WA से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो विलयन का द्रव्यमान विलेय यानी कि WB प्लस WA। WB कितना है? 10, WA कितना है? 40, ये आ गया 50 ग्राम। अब फॉर्मूला लगा दो, हमें NaOH की प्रतिशतता चाहिए। NaOH क्या है? विलेय। NaOH की परसेंटेज चाहिए इक्वल टू
ऊपर फॉर्मूले में क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और विलेय के द्रव्यमान को मैंने बताया WB, और नीचे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान क्या होगा WB प्लस WA इंटू 100। विलयन का क्या हो गया WB प्लस WA। WB कितना दिया है 10 ग्राम, और विलयन कितना दिया है 50 ग्राम, कट गया 1/5, इतनी परसेंटेज इंटू 100 तो चल रहा है, 100 इंटू 100, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया 20%, ये आंसर। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने इस पे कराया और भी करा सकता हूँ। एक क्वेश्चन दिया है 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा की गणना करो। चलिए मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा की गणना करो। क्वेश्चन है, नोट्स तुम्हारे पास है ही, 10% NaOH, 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में, 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा की गणना करो। NaOH की मात्रा की गणना करनी है, NaOH की मात्रा। तो सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा फॉर्मूले के लिए कि विलेय की मात्रा क्या है और विलयन की मात्रा क्या है। इसका मतलब सुनो, 10% NaOH, इसका मतलब क्या है कि 10% यानी कि 100 भागों में 10 भाग, और यदि मात्रा की बात चल रही हो तो 100 ग्राम में 10 ग्राम, 10% NaOH का मतलब। तो NaOH विलयन में कितना है, NaOH यानी कि विलेय की मात्रा बराबर कितना है 10 ग्राम, 10% को 10 ग्राम, ये 10 ग्राम कितने में भाग में है 100 में, तो वो चीज़ क्या है विलयन की मात्रा। 10% NaOH की 200 ग्राम विलयन में, विलयन की मात्रा कितनी है 200 ग्राम, तो बताओ विलायक कितना हुआ 10, ये निकल गया, तो विलयन की मात्रा अभी लिख लेता हूँ, विलयन की मात्रा इक्वल टू 200 ग्राम। विलायक की मात्रा कितनी, हालांकि विलायक की अपन को चाहिए भी नहीं, विलेय की मात्रा 10 ग्राम, पूछ क्या रहा है NaOH की मात्रा, यानी कि ये तो हमने पहले ही आंसर बता दिया। चलो ऐसे लिख लेता हूँ इसको मैं, 10% NaOH यानी कि विलेय NaOH की प्रतिशत, NaOH की प्रतिशतता इक्वल टू कितनी है 10%, ऐसे लिख लो। फॉर्मूला हमारा क्या था, विलेय, और विलेय यहाँ पे क्या है NaOH की प्रतिशतता इक्वल टू, ऊपर क्या है विलेय की मात्रा, और विलेय है क्या NaOH की मात्रा, नीचे क्या है विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा। अब देखो विलेय की प्रतिशतता कितनी दी है, विलेय NaOH की प्रतिशतता 10,
पूछ क्या रहा है, NaOH की मात्रा, यानी कि विलेय NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा कितनी दी है, 200 ग्राम, 200 ग्राम इंटू 100, मल्टीप्लाई कर दो या काट दो पहले, 20 NaOH की मात्रा कितनी आ गई, 20 ग्राम, या NaOH की मात्रा इक्वल टू 20 ग्राम। ये आ गया NaOH की मात्रा, यही पूछ रहा था, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, उसको तुम करना घर पे। 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम CCl4 विलेय है, तो बेंजीन एवं CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करो। दोनों की निकालनी है, बेंजीन की और CCl4 की। इसको मैं कल कराऊंगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की। मैंने बोल दिया है, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना।